हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे बायो जो मोलिक्यूल्स हैं किसी भी सेल के अंदर, उनका टूटना और बनना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के काम हो रहे हैं, एक तो बायोमोलिक्यूल बन रहा है और एक बायोमोलिक्यूल टूट रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो अब जहाँ पे बायोमोलिक्यूल बन रहा है और बायोमोलिक्यूल टूट रहा है, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो जहाँ पे बायोमोलिक्यूल बन रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस को हम बायोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सिंपल मोलिक्यूल से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बनाया जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब है कि जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमें एटीपी और एनएडीपी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बन रहा है। तो ये क्या होगा, मेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल। और मेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रोसेस किस में आ जाएगा, एनाबॉलिज्म में। दूसरा था ब्रेक डाउन ऑफ द मोलिक्यूल, है ना। तो ब्रेक डाउन जो होता है किसी भी बायोमोलिक्यूल का, वो होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, कैटाबॉलिज्म के थ्रू या कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। तो कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है या कैटाबॉलिज्म जो होता है उसको डिग्रेडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होता है और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, जिससे कि किसी भी सेल में एक मेटाबॉलिज्म होता है और एक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और इसमें दो प्रोसेस काम करते हैं, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक को हम बायोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा होता है और यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब ये एनर्जी को कंज्यूम करता है। दूसरा प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब जब हमारी बॉडी को या किसी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो कौन सा प्रोसेस करेगा, एनाबॉलिज्म के कैटाबॉलिज्म। कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सेल में अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहाँ पर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक ये दोनों प्रोसेस एक साथ कभी भी परफॉर्म नहीं होंगे। या तो कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा या फिर एनाबॉलिज्म हो रहा होगा। ठीक है, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, किसी भी एक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है तो वो सेल कैसे डिसाइड करती है कि उसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होना है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होना है। इसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है सेल के पास कि जब भी सेल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई नंबर ऑफ एटीपी और एनएडीपी होते हैं, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे कि एनर्जी कंज्यूम होती है। जब सेल के पास एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम है मतलब उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या सेल क्या करेगी, यहाँ पे कैटाबॉलिक प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है, सेल को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सेल डिसाइड करती है कि मुझे मेटाबॉलिज्म में इस टाइम कैटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करना है या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करना है। तो ये सारा का सारा खेल किस पर डिपेंड करता है, सेल के पास एनर्जी कितनी है। अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म होगा और अगर कम एनर्जी होगी तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगा। क्यों? क्योंकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया। थैंक यू।